सर मैम अगर बैंक की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये डिक्शनरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको अपनी पर्सनली अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है तो डिक्शनरी बहुत जरूरी होती ही है। तो चलिए आज का हम जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स बिगिन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 781 to 790 words today we are going to learn. So let's begin. Today's first word is unwitting. What is it? It is unwitting. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसको हम क्या कहते हैं, जिसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं होता या हम लोग के पास अगर किसी चीज का ज्ञान कम है उसको बोलेंगे ये अनजान होता है, बेखबर होता है, या कोई इंटेंशन उसकी एकदम नहीं होती है, इंटेंशनली नहीं होता, बेइरादा होता है, उसको बोलेंगे अननोइंग, अनकॉन्शियस, अनइंटेंशनल, अनइंटेंटेड, द सेम मीनिंग। ये दीज आर द सिमिलर मीनिंग्स। He became an unwitting accomplice in the crime. और वो अपराध में अनजान भागीदार बन गया, मतलब उसको पता ही नहीं चला कि वो कब किसी भी क्राइम में वो इन्वॉल्व हो गया। प्लीज फॉरगिव माई अनविटिंग इंटरप्शन ऑफ योर कॉन्वर्सेशन। प्लीज आप मेरी जो भी कॉन्वर्सेशन है उसमें मेरे अनजान इंटरप्शन को क्या करें, आप मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपके जो भी कॉन्वर्सेशन था उसमें मैंने अगर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया अनजाने में, मेरी वजह से अगर आपको डिस्टर्बेंस हुआ, इंटरप्शन हुआ, तो उसके लिए आप मुझे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। 782 व्हाट इज इट? इट इज अर्बन। व्हाट इज इट? एक अर्बन का मतलब होता है जो शहरी होता है। व्हाट इज इट? इट इज शहरी, या हम ये कह सकते हैं अर्बन का मतलब होता है जो बहुत शिष्ट होते हैं, जो बहुत ही शालीन होते हैं, जो बहुत ही ढंग से क्या कहा जाता है ना, बहुत ही सिविल बिहेवियर उनके अंदर होता है, उनको हम क्या बोलेंगे, अर्बन बोलेंगे। अच्छा, जो रूरल साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामीण बोलते हैं। पर आप अगर अच्छे से व्यवहारिक हैं तो वो उसमें ही कंसीडर होगा। सो लेट्स लर्न दीज सिमिलर मीनिंग्स। अर्बन के सिमिलर मीनिंग सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ढंग से, बहुत शिष्ट व्यवहार करने वाले, एलिगेंट, कल्टिवेटेड, कल्चर्ड। शी डिस्क्राइब हिम एज अर्बन एंड चार्मिंग, और उसने उसको शहरी या कह सकते बहुत ही सज्जन तरीके से बात करने वाला और बहुत आकर्षक बताती है। ही ट्राइड हार्ड टू बी अर्बन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, उसने बहुत कोशिश की शिष्ट बनने की या बहुत शालीन बनने की। अब कोशिश कर रहा है इट मीन्स वो है नहीं, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पर अगर हम प्रिटेंड कर रहे हैं तो हम अच्छे नहीं है। अगर हम अच्छे होते हैं तो हम रियल रहते हैं, हमारी अच्छाई बुराई दोनों दिखनी जरूरी है। तो यहाँ पे अगर प्रिटेंड हो रहा है तो मतलब उसके अंदर वो चीज की कमी है। आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड यूसब। व्हाट इज इट? इट्स यूसब। एस लिखा हुआ है लेकिन हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो बहुत मैटर करता है। तो इट इज यूसब। ये अपने आप में क्या है, वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी चीज के ऊपर हड़पना, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार, अनाधिकार ग्रहण करने से होता है। सीज करना, अप्रोप्राइट, स्टील, रिप्लेस कर देना, यही सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। He attempted to usurp the principal authority, और उसने प्रिंसिपल के अधिकार को हड़पने का क्या किया, प्रयास किया। अटेम्प्टेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रयास करने से, कोशिश करने से। There were a couple of attempts to usurp the young king, और जो यंग किंग था मतलब जो युवा राजा था उसको हड़पने की कुछ कोशिशें हुई, या उसको बहलाने की बहुत कोशिशें की गई, या उसको समझाने की कोशिश की गई, या उसके अधिकार को पाने की कोशिश की गई, आप इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज 784, इट्स कॉल्ड यूटिलिटेरियन। व्हाट इज इट? यूटिलिटेरियन ये क्या है, एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है उपयोगिता से या उपयोगी होने से। प्रैक्टिकल, फंक्शनल, सर्विसेबल एंड यूजफुल, ये सभी इसी के सिमिलर मीनिंग्स हैं। हिज ऑफिस इज वेरी यूटिलिटेरियन इन स्टाइल विद नो डेकोरेशन, और जो उसका जो ऑफिस है वो शैली के रूप में कैसा है, बहुत उपयोगी है, जिसमें कोई भी ज्यादा सजावट नहीं है। तो कभी कभी आप देखते हैं ना, कुछ जगह बहुत ही सिंपल होती है पर बहुत ही अच्छी होती है, जहाँ से हमें कुछ चीज अच्छी मिल सकती है। पर बहुत सारी जगह बहुत ही मतलब मैं किसी भी प्लेस को ऐसा नहीं बोलना चाहती, तो बहुत ज्यादा सजावट कर देते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लोगों को सजावट करना उनकी क्रिएटिविटी स्केल को बताता है। पर यहाँ पे क्या बताया गया, जो शैली है, जो स्टाइल है वो कैसी है, उसका जो ऑफिस है वो बहुत ही उपयोगी है जिसमें कोई भी सजावट नहीं है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। My father was a carpenter. मेरे फादर कौन थे, बड़े थे, मतलब कारपेंटर थे। And held a passionate but essentially utilitarian belief in education. मेरे फादर तो बड़े थे और शिक्षा में एक बहुत ही भावुक थे, लेकिन अनिवार्य रूप से किसमें विश्वास करते थे, पढ़ाई करने में। एजुकेशन में उनको बहुत ज्यादा अच्छा बिलीव था। किसकी उपयोगिता थी, एजुकेशन की। नेक्स्ट वर्ड इज
यूटोपिया, अगर इस टर्म को हम लिटरेरी टर्म में देखें तो ये काफ़ी अच्छे से ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे बताया जा सकता है यूटोपिया का मतलब, बट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ बताऊंगी क्योंकि मैं आपको वर्ड मीनिंग ही समझा रही हूँ। यूटोपिया मतलब होता है एक आदर्श जगह जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ बड़ी अच्छी होती है, जैसे ईडन, यहाँ पे आपने लिखा है ना ईडन कौन क्या होता है, अगर आप बाइबल में देखें तो ईडन गार्डन था, और इंग्लिश में भी पोइट ने बहुत बार ईडन गार्डन का यूज़ किया है, जो कि हेवन गॉड के थ्रू बनाया हुआ वो गार्डन था। तो वहां पे बहुत ही आइडल प्लेस, पैराडाइज, हेवन ऑन अर्थ, तो ये क्या है, यूटोपिया का ही एक सिमिलर मीनिंग्स है। और इस यूटोपिया को हम किस में समझेंगे, एग्जाम्पल में समझेंगे। वी वर नॉट आउट टू डिजाइन अ कंटेम्प्रेरी यूटोपिया, और हम लोग कोई भी कंटेम्प्रेरी आदर्श नगर की डिजाइन करने नहीं निकले थे। शी वॉज एंटरिंग द मासेस विद द फैंटम ऑफ अ फ्यूचर यूटोपिया, और वो भविष्य के काल्पनिक आदर्श के भूत के साथ, भूत कह सकते हैं, स्पिरिट के साथ जनता में प्रवेश कर रही थी, ठीक है, क्योंकि वो काल्पनिक था, उसके सोच में था, मतलब बहुत आदर्श। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड वैसिलेट। व्हाट इज इट? इट इज वैसिलेट। ये क्या है? ये वर्ब है। अच्छा, इस वर्ब का अर्थ दो तरीके से होता है, एक तो होता है संदेह करने से होता है, एक होता है हिलना या हिलाने से होता है, ठीक है। बी इनडिसाइसिव, बी अनडिसाइडेड, बी अनसर्टेन, मतलब जो जिसमें डाउट हो ना, हम श्योर नहीं है, अनसर्टन है, कंफर्म नहीं है। बी अनश्योर, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और इसके साथ साथ इसको मैंने जैसे आपको बताया हिलाना से भी होता है। तो अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। द अर्थक्वेक कॉज द इंटायर हाउस टू वैसिलेट, और भूकंप के कारण, अर्थक्वेक के कारण पूरा घर क्या हो गया, हिल गया। वी कैन नॉट वैसिलेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द पार्टीज लीडरशिप, और जो पार्टी की जो लीडरशिप मतलब नेतृत्व के सवाल पर क्या हुआ, संदेह नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड वैपिड। व्हाट इज इट? इट इज वैपिड। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है नीरस होने से, बेतुका होने से, बेस्वाद होने से, फीका होने से। बहुत सारे इसके सिमिलर मीनिंग्स है। सिमिलर मीनिंग्स देखते हैं इसके। अनस्पायर्ड, कलरलेस, अनइंटरेस्टिंग, फीबल। अनस्पायर्ड मतलब होता है उदासीन, नीरस होने, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो बहुत बेस्वाद होता है, बेमजा होता है, या अनइंटरेस्टिंग, जो ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। द वैपिड कॉन्वर्सेशन बोर्ड हर, और जो नीरस बातचीत थी, मतलब बोगस तरह की बातचीत जिसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसने उससे क्या कर दिया, बोर कर दिया। शी मेड अ वैपिड कॉमेंट अबाउट द वेदर, और उसने मौसम के बारे में बहुत ही कैसी टिप्पणी दी, कॉमेंट कैसे किया, बेतुकी, मतलब सही कॉमेंट नहीं किया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज 789, इट्स कॉल्ड वेहमेंट। वेहमेंट कौन होते हैं? ये मैंने वर्ड जो प्रीवियस मेरा वीडियो है उसी में मैं सिमिलर वर्ड में मैं बता चुकी हूँ। इसका अर्थ होता है जोशीला होने से, साथ के साथ इसको हम और कौन से इसके मीनिंग होते हैं, विरोधी, पैशनेट, फोर्सफुल, हीटेड, स्पिरिटेड, ये सभी इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है, जिसको हम जोशीला बोल सकते हैं। मैं कह रही हूँ सोशीला नहीं जोशीला, इसको हम लवलीन बोल सकते हैं या विरोधी भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पिरिटेड, हीटेड, ही हैड बीन वेहमेंट, और वो कैसे थे, बहुत ही जोश में कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं विरोध में थे। इन हिज अपोजिशन टू द आइडिया, जो उसके अपोजिशन के जो विचार थे उसके प्रबल विरोध में थे। लिंकन, यहाँ पे लिंकन की बात हो रही है, जो कि प्रेसिडेंट थे, अब्राहम लिंकन, यस, वाज अ वेहमेंट ओपोनेंट ऑफ स्लेवरी, और जो अब्राहम लिंकन गुलामी के क्या थे, कट्टर विरोधी थे बिल्कुल भी। और इसी वजह से हम देख सकते हैं वॉल्ट विटमैन ने पूरी पोम लिखी है उनके ऊपर, वो कैप्टन माय कैप्टन, बहुत फेमस पोम है। आज का लास्ट वर्ड है वीनल। इसका अर्थ होता है, ये पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक विशेषण है, जिसको हम घूसखोर कह सकते हैं, जिसको हम दुष्ट कह सकते हैं, जिसको बिल्कुल अनट्रस्टवर्दी, जिसके पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जो आज आपसे कुछ कह रहा है, कल आपसे फिर से कुछ कहेगा, और परसों फिर आपसे कुछ कहेगा, और शायद आपके बीच में ही हो और आपके सामने आपको लग रहा हो कितना सच बोल रहा है, पर आपको नहीं पता वो कितना अंदर से चीजों को छुपा रहा है। तो किसी चीज को छुपाना ही अनट्रस्टवर्दी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है, ध्यान रखिए। डिसऑनेस्ट, फ्रॉडलेंट, डिसऑनरेबल। डिसऑनरेबल क्यों? क्योंकि जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता उसको किस तरह से ऑनर दिया जा सकता है, और अनट्रस्टवर्दी, तो ये सब किसके वीनल के ही एग्जाम्पल हैं। द वीनल पुलिसमैन, अब देखिए यहाँ पे वैसे तो प्रोफेशनली पुलिसमैन है, लेकिन एक्सेप्टेड द ब्राइब, क्या कर लिया, घूसखोर की जो घूसखोरी होती है ना, ये रिश्वत होती है, घूसखोर कह रही मैं, रिश्वत होती है, उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। वीनियल जजेस आर डिस्ग्रेस टू अ कंट्री, और जो घूसखोर न्यायाधीश होते हैं, मतलब जो न्यायाधीश है, सोचिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जज हैं वो ही क्या है, अगर वो घूसखोर है या वो अच्छे नहीं है, वो झूठ बोलने वाले हैं, वो सही क्या कहते हैं निर्णय नहीं सुनाते हैं, तो वो क्या है, पूरे देश के लिए क्या है, एक अपमान की बात है, मतलब अपमान है, अपमान की बात नहीं, वो अपमान है कि उनको इतनी तो हायर रैंक मिली हुई है, क्योंकि जो उन्होंने कमाई है, पर उस कमाई हुई रैंक को किस तरह से वो यूज कर रहे हैं, या कितना उनके गलत निर्णयों की वजह से दूसरी की जिंदगी के ऊपर फर्क पड़ रहा है। वेंडरेट, व्हाट इज इट? वेंडरेट का मतलब क्या होता है? वेंडरेट का मतलब होता है सम्मानित करना, किसी को मानने से, पूजने से, रेवरेंस, रिस्पेक्ट, वर्शिप, ऑनर, दीज आर द सिमिलर वर्ड्स ऑफ वेंडरेट। अब हम वेंडरेट को यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या करेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे।
मोस्ट इटालियंस वेनरेट द नेम ऑफ डांते। डांते बहुत जाना पहचाना हुआ नाम है, कहाँ पे ज्यादातर इटालियन डांते के नाम का क्या करते हैं, आदर करते हैं। लाइकवाइज जेरूसलम, जेरूसलम वो जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ था। जेरूसलम इज क्रिश्चियनिटीज मोस्ट वेनरेटेड प्लेस, और जो क्रिश्चियनिटी के लिए जेरूसलम कैसा है, सम्मानीय या पूजनीय स्थान है। जैसे अगर हम कहें जो मथुरा है वो भी बहुत सामान्य भूमि कहा जाता है ना, अयोध्या मथुरा हिंदूज के लिए, ऐसे ही जेरूसलम क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जीसस का बॉर्न हुआ था। नेक्स्ट वर्ड इज वेरासिटी। व्हाट इज इट? इट इज वेरासिटी। ये अपने आप में क्या है, नाउन है जिसका अर्थ होता है सच्चाई से, सत्यवादिता से। जब सच बोलते हैं उसको और क्या क्या हम कह सकते हैं, यह कह सकते हैं वफादारी से। ट्रुथफुलनेस, एक्यूरेसी, करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस और फिडिलिटी। सत्य मतलब आप सोचिए, अगर आप सच बोलने वाले हैं तो आपके अंदर एक बहुत ही, मैं कहती हूँ बहुत ही, एक तो स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा रहेगा, साथ के साथ आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी किसी का उससे नुकसान नहीं होता सच बोलने से। पर हमें बहुत ध्यान भी रखना चाहिए, कभी कभी किसी को किसी सच की वजह से किसी को हर्ट भी ना हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको समझते हैं, किसको, वेरासिटी को समझते हैं। आई डोंट डाउट द वेरासिटी ऑफ योर रिपोर्ट। और मुझे आपकी रिपोर्ट की सत्यता पर कोई भी क्या नहीं है, डाउट नहीं है, या हम कह सकते हैं कोई भी संदेह नहीं है। वी हैव टोटल कॉन्फिडेंस, एज आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि आप सच बोल रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट होंगे ही होंगे। वी हैव टोटल कॉन्फिडेंस इन द वेरासिटी ऑफ आवर रिसर्च। और हमें अपने रिसर्च की जो वेरासिटी है, मतलब सच्चाई है या करेक्टनेस है, उस पर क्या है, पूरा भरोसा है। 793 इट इज कॉल्ड वर्बोस। वर्बोस क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वाचाल। वाचाल मतलब बोलने में बहुत आप मतलब बहुत अच्छे हैं, और या हम कह सकते हैं शब्दांबर, मतलब बहुत ही शब्दों को बहुत ही अलंकार से भर करके, मतलब बहुत ही अच्छे बोलने में है, बहुत ही ज्यादा फ्रेजेस का यूज करते हैं, इडियम फ्रेजेस का भी यूज करते हैं, और आपकी अच्छी कमांड है, किस पे कमांड है, कम्युनिकेशन पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्बोस। जिसको हम क्या कह सकते हैं, वर्डी, जैसे मैंने आपको बताया वर्ड से बनता है वर्डी। लोकेशियस, टॉकेटिव, बैबलिंग, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग से, मतलब बोलने में ज्यादा बात करने वालों में से। हिज राइटिंग इज डिफिकल्ट एंड ऑफन वर्बोस। अच्छा, वो लिखने में कठिन है और बोलने में ज्यादा अच्छा, वाचाल बहुत अच्छा है। आई बस मतलब कुछ लोग बोलने में बहुत, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, पर लिखने में इतने अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग लिखने में बहुत अच्छे होते हैं पर बोलने में उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। लीगल राइटिंग इज ऑफन अनक्लियर एंड वर्बोस। और जो लीगल राइटिंग है, मतलब कानूनी लेखन है, अक्सर क्या होता है, अस्पष्ट होता है और शब्दांबर पूर्ण होता है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें आडम, मतलब बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं, तो हर जन को समझ में भी नहीं आता है। नेक्स्ट वर्ड इज 794। ये बहुत लॉन्ग स्पेलिंग लग रही है पर बहुत आसानी से समझेंगे इसको हम सिलेबस में करके। जैसे ये क्या है, वर्सी, ओके, वर्सी मिल्टीट्यूड। व्हाट इज इट, वर्सी मिल्टीट्यूड, मतलब इसको हम बोल सकते हैं, ये एक नाउन है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ द अपीयरेंस एंड क्वालिटी ऑफ सीमिंग टू बी ट्रू और रियल। ऐसा अपीयरेंस मतलब आपको दिख रहा है कि जो सच्चाई है वो आपको सदृश्य रूप से दिख रही है। ट्रूथ लाइकनेस, जिसको हम सत्य सदृश्य बोलते हैं या सत्यता बोलेंगे, ठीक है, मतलब सच्चाई आपको अलग से दूर से दिख रही है कि सच है। He is proud of the verisimilitude, और उससे क्या है, अपनी सच्चाई पर, अपनी सत्यनिष्ठता पर क्या है, गर्व है। स्टोरीज, स्टोरीज दिस इज कहानियां, मस्ट हैव verisimilitude टू इंटरेस्ट मोस्ट पीपल, और कहानियों में अधिकांश लोगों की सत्यता होनी या सत्य सादृश्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज 795 इट इज कॉल्ड वर्नाकुलर। व्हाट इज इट, वर्नाकुलर क्या होता है, वर्नाकुलर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मातृभाषा से और स्थानीय भाषा से। मतलब मातृभाषा तो हमारी क्या कह सकते हैं, इंडियंस की हम स्पीकिंग जो करते हैं हिंदी बोलते हैं, बट इसके साथ साथ जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको भी हम वर्नाकुलर बोलेंगे। अलग अलग एरिया वाइज, अलग अलग जगहों में जो लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है उसको हम बोलते हैं। जैसे हम इसको इसके सिमिलर वर्ड्स में देखते हैं, एवरीडे लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, कॉलोक्वियल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, जो जन भाषा होती है उसको भी हम वर्नाकुलर ही बोलते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं वर्नाकुलर को। He lapsed into the local vernacular, वो जो स्थानीय भाषा में क्या हो गया, lapsed हो गया, मतलब वो खो गया। They put on tinfoil hats and spoke an incomprehensible vernacular, और वो जो फॉइल पेपर होते हैं ना, उनकी बात हो रही है, तो वो जो फॉइल है उनकी टोपियां पहनते थे और समझने से परे, मतलब जो समझ में नहीं आता। इनकम्प्रहेंसिबल मतलब होता है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अपने क्षेत्र में हूँ, तो मैं यहाँ पे जिस तरह से बोलती हूँ, और मैं दूसरे साउथ में जाऊंगी तो वहाँ के लोग अलग तरह से बोलते हैं, या गुजरात में ज्यादातर लोग गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्रियन बोलते हैं, तो वहाँ की जो लैंग्वेज होगी मुझे समझ में क्या होगी, थोड़ी कम आएगी, वहाँ की जो स्थानीय भाषा होगी। तो वह यही बात इसमें कही है कि जो वो लोग क्या करते हैं, जो फॉइल की टिन फॉइल की जो हैट्स पहनते हैं थे, और वो समझ से परे कैसी इनकम्प्रहेंसिबल वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते थे। Next word is wasted. What is it? It is not wasted, it is wasted.
ठीक है। ये क्या होता है, ये एक तरह का निशान होता है। निशान एक ऐसा निशान जो कि दैट इज समथिंग डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एक्सिस्ट, कुछ समय बाद ये अपने आप से गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे, जिसको हम मार्क भी बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब होता है शेष। तो एक वर्ड की मैंने आपको पहले भी बताती रहती हूँ हमेशा कि एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पे भी अलग मीनिंग दिए हुए हैं। जैसे मार्क भी दिया हुआ है, रिमाइंडर भी दिया है। फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़े। ट्रेस एज इट इज, जो क्या कहा जाए, निशान से। ट्रेस का मतलब भी होता है। His report offered not a vestige of comfort, और उनकी रिपोर्ट से बिल्कुल भी आराम या जरा सा भी बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी क्या नहीं किया, आराम नहीं मिला। He showed no vestige of remorse for his crime, और उसने अपने अपराध के लिए कोई भी, जैसे उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा हो, उसने कोई भी प्रभाव नहीं दिखाया। तो यहाँ पे वेस्टेज का यूज इस तरह से हुआ। नेक्स्ट वर्ड इट इज कॉल्ड वैक्स। ये WAX वाला वैक्स नहीं है, ये वैक्स है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी वर्ब है। वर्ब का मतलब यहाँ पे ये क्रिया के रूप में यूज हो रहा है, जिसका अर्थ होता है तंग करने से होता है, जिसका अर्थ होता है कष्ट देने से, चिढ़ाने से, परेशान करने से होता है, अनॉय करने से, इरिटेट, एंगर, इन्फ्लेम, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। हिज कंडक्ट वेक्सड हर वेरी मच, और जो उसका कंडक्ट मतलब व्यवहार या उसका आचरण उसे बहुत क्या करता था, परेशान करता था। द मेमोरी ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन स्टिल वैक्स्ड हिम, और उनकी बातचीत की याद अभी भी उसे परेशान करती थी। 798 इट इज कॉल्ड वायबल। व्हाट इज इट, वायबल? ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ किस क्या होता है, जो हमारे प्रैक्टिकल मतलब क्या कहा जाए, कार्यों में देखा जाता है, व्यवहार में देखा जाता है, ठीक है। वर्कबल, प्रैक्टिकल, एप्लीकेबल और यूजेबल, ये सभी इसके किसके सिंपलर मीनिंग्स हैं, वायबल के हैं। द फैक्ट्री इज नो लॉन्गर इकोनॉमिकली वायबल, और जो फैक्ट्री है वो आर्थिक रूप से मतलब उसमें कोई भी तरह का मनी से रिलेटेड कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो यूजेबल नहीं है। द स्कीम इज इकोनॉमिकली वायबल, और जो यह योजना है आर्थिक रूप से कैसी है, व्यवहार्य है, या प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो इससे आपको फायदा होगा। 799 इट्स कॉल्ड विकैरियस। व्हाट इज इट, विकैरियस? ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है, जो दूसरे के बदले में काम करते हैं ना, उनको बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिनिधि या उपनियुक्त, मतलब मेरी जगह पे कोई और काम कर रहा है उसको बोलेंगे। इनडायरेक्ट, सेकंड हैंड, सेकेंडरी, सैरोगेट। सैरोगेट तो नाम बहुत कॉमन आजकल इन दोनों हुआ है, जिसके थ्रू लोगों को हेल्प भी मिलती है, मूवी भी बनी है इन चीज़ों के ऊपर। She invents fantasy, lives for her own vicarious pleasure, और वो रियलिटी में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, काल्पनिकता में। वो एक ऐसी फैंटेसी में अपनी जो आनंद के लिए काल्पनिक जीवन का क्या करती है, आविष्कार करती है। तो यहाँ पे सोच में बहुत अच्छी सोच, कहते हैं ना, अच्छा मैनिफेस्ट करो तो आपको वो मिलेगा। मदर्स ऑफर्स गेट सम विकारियस प्लेजर फॉर देयर चिल्ड्रन सक्सेस, और जो माँ होती है, सभी की माओं की बात हो रही है, अपनी बच्चों की जो सक्सेस अगर उनको मिलती है तो उसके लिए वो खुद अपने आप में बहुत ज्यादा खुशी होती है। अगर बच्चा सक्सेसफुल है तो खुद नहीं जी रही है, अगर बच्चा कर रहा है उसकी जगह वो खुद खुश हो रही है, ठीक है। अगर उनको किसी जगह पे सक्सेस नहीं मिल पा रही है पर उनके बच्चे को मिल रही है तो उस बेसिस पे। एंड टुडेज लास्ट वर्ड इज वेसिस्टिट्यूड। ये क्या है, ये नाउन है, मतलब एक तरह की संज्ञा है, और जिसको हम क्या कह सकते हैं, चेंज, ऑल्टरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलपमेंट। इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, जिसको हम अन्याय भी बोल सकते हैं, उलट फिर बोल सकते हैं, डेवलपमेंट मतलब विकास बोल सकते हैं, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द वेसिट्यूड ऑफ द सोसाइटी, और ये समाज के अन्याय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इट इज इंडीड अ स्ट्रेंज वेसिट्यूड ऑफ आवर साइंस, और ये सचमुच में हमारे विज्ञान का एक अजीब उलटफेर है। फर्स्ट वर्ड इज वेलीफाई। व्हाट इज इट, इट इज वेलीफाई। ये क्या है, ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी को गाली देना, किसी को अपमानित करना, तिरस्कार करना, डिस्पॉज, डिस्फेम, अब्यूज और इंसल्ट, इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। जॉनसन वॉज वेलीफाइड इन द प्रेस फॉर रिफ्यूजिंग टू रिजाइन, और जो रिजाइन देने के इनकार से, मीन्स इस्तीफा देने के इनकार करने पर जॉनसन को प्रेस में क्या किया गया, बदनाम किया गया। She was vilified by the press for her controversial views, और उससे जो controversial views होते हैं ना, controversy वाले जो views होते हैं, विचार होते हैं, के लिए प्रेस द्वारा उसकी क्या की गई, निंदा की गई या उसकी बहुत बुराई की गई। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड विंडिकेट। व्हाट इज इट, इट इज विंडिकेट। ये भी अपने आप में क्या है, ये भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है समर्थन करना या साबित करने से, और इसे हम कह सकते हैं सच या ठीक ठहराने से। ओके, क्लियर ऑफ फ्लेम और सस्पिशन, लिबरेट, फ्री, रिडीम मीन्स छुटकारा देना, ये सब इसी के ही क्या है, सिमिलर मीनिंग्स हैं। द विटनेस कंप्लीटली विंडिकेटेड हिम, और जो विटनेस था मतलब गवाह ने उसे पूरी तरह क्या किया, सही ठहराया, विंडिकेट किया मतलब सही साबित कर दिया।
ही वॉज विंडिकेटेड इन कोर्ट, और उससे क्या किया गया, जो कोर्ट में साबित किया गया, एंड डैमेजेस वर अवॉर्ड, और जो उसका हर्जाना था वो उसको क्या किया गया, रिवॉर्ड मतलब अवॉर्डेड, उसको वो दिया गया, नॉट रिवॉर्डेड, इट्स अवॉर्डेड। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज विंडिक्टिव। व्हाट इज इट? इट इज विंडिक्टिव। ये क्या है, ये अपने आप में ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या उनको क्वालिफाई करता है, जिसका अर्थ होता है प्रतिशोधी या दंड देने वाला या सजा देने वाला, या हम कह सकते हैं रिवेंजफुल मतलब बदला लेने वाला, अवेंजिंग, अनफॉरगिविंग जिनके अंदर माफ करने वाला हृदय नहीं होता, जो माफ नहीं करते हैं, और विंजफुल जो लिया जाता है दूसरे के लिए। ठीक है, ये सारे किससे रिलेटेड है, किसके सिमिलर मीनिंग है, ये सब विंडिक्टिव के ही सिमिलर मीनिंग्स है। ही वॉज अक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग विंडिक्टिव, तो उसने क्या किया, दूसरी मतलब किसी लड़की पर, यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, हर के बारे में बात हो रही है, तो उस पर किस तरह का आरोप लगाया, प्रतिशोधी होने का आरोप लगाया। अक्यूज मैंने होता है आरोप लगाने से। आई हैव नो विंडिकेटिव फीलिंग अबाउट इट, इसके बारे में मेरी कोई भी क्या है, रिवेंज लेने की, कोई बदला लेने की क्या नहीं है, भावना नहीं है। सो इट इज विंडिक्टिव मतलब होता है बदला लेने से, या हम सजा देते, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत ज्यादा अच्छे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइचियस, एथिकल, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, जेन्युइन, ये जो वर्ड्स होते हैं, ऑनेस्ट, ये सब इसी के सिमिलर मीनिंग्स हैं। He described them as a virtuous and hard working people। तो देखिए यहाँ पे भी बात क्या बता दिया जा रहा है कि डिस्क्राइब किया जा रहा है दूसरे लोगों को, दैम का मतलब दूसरों के बारे में बता रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति है दूसरों के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है कि वो बहुत ही नेक और मेहनती लोग, उनको बताया गया। She lived एन इंटायरली वर्चुअस लाइफ, और यहाँ पे कोई फीमेल है उनके बारे में बात हो रही है, उसने पूरी तरह से किस तरह का एक बहुत ही अच्छा जीवन क्या किया, जीती थी, बहुत ही क्या कहा जाए, गुणी जीवन। नेक्स्ट वर्ड इज वर्रुलेंट। व्हाट इज इट? इट इज वर्रुलेंट। ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जहरीला से, कड़वा से और विषैले से, पॉइजनस, टॉक्सिक, वेनोमस, नॉशियस, फैटल, ये सभी इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। शी इज़ वेरी वेरुलेंट अबाउट हर फॉर्मर एम्प्लॉयर, और वो अपने जो फॉर्मर एम्प्लॉयर, जो मैं पहले से जो काम करने वाले थे उनके लिए, एम्प्लॉयर की बात हो रही है, के बारे में बहुत ही कैसी थी, विषैली मतलब बहुत नेगेटिव बात करने वाली थी, बुराई करती थी, कड़वा बोलती थी। द एपिडेमिक वॉज कॉज्ड, और ये जो एपिडेमिक मतलब क्या होता है, महामारी, वॉज कॉज्ड, ये क्या हुई, कारण हुई, बाय पर्टिकुलरली वर्रुलेंट फ्लू जर्म, किसकी वजह से हुई, एक विषैले फ्लू जर्म को बोलेंगे रोगाणु के कारण हुई थी। ठीक है, इस तरह से आप वर्रुलेंट का यूज सीख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज विजनरी। विजनरी कौन होते हैं? विजनरी जो होते हैं, जो बहुत ही काल्पनिक होते हैं, जो बहुत ही ख्याली होते हैं, जो दूर तक सोचते हैं, इमेजिनेशन में ज्यादा होते हैं। और इंस्पायर, देखिए यहाँ पे इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या है, इंस्पायर्ड, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, इंजीनियस, गिफ्टेड, टैलेंटेड, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। अब विजनरी को यूज करते हैं। शी वॉज ए ट्रू विजनरी, और वो किस तरह की है, वो एक सच्ची काल्पनिक मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे क्रिएटिव ख्यालात वाली व्यक्ति है, ये बहुत दूर तक सोचने वाली व्यक्ति थी, नॉट है, थी पास्ट में। शी सॉ हिम एज ए विजनरी, और उसने किस तरह से देखा, उसने उसको बहुत दूर तक अपनी कल्पनाओं में बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, हम दूसरों को अपनी नजरों से देखते हैं तो हमारा उस इंसान की जो पूरी पर्सनालिटी होती है उसकी वो चेंज हमें लगती है, तो वो दूर तक देखती थी, तो वो विजनरी मतलब वो दूरदर्शी थी एक व्यक्ति के लिए। बट हर फादर सॉ हिम एज अ मैन हु कुड नॉट मेक अ लिविंग, लेकिन जो उसके फादर थे उन्होंने क्या देखा कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो आजीविका नहीं कमा सकता था, मतलब जो काम नहीं कर सकता था। 807 इट इज कॉल्ड विशिएट। व्हाट इज इट? इट इज विशिएट। ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है भ्रष्ट करना या दूषित करने से। इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या है, करप्ट, डिबेस, डिबॉच, डिप्रेव, परवर्ट, ये सभी से के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। जैसे डिबॉच माने होता है नाश करना, परवर्ट माने होता है बिगाड़ना, ठीक है, करप्ट माने भी करप्शन से रिलेटेड होता है ना। His spirit was vitiated by pleasure seeking, और जो उसकी आत्मा थी वो सुख की चाहत में क्या हो गई थी, बहुत दूषित हो गई थी। स्मोकिंग विशिएट्स द एयर, और जो धूम्रपान से क्या होता है, जो एयर होती है, जो वायु होती है, वो प्रदूषित होती है। नेक्स्ट वर्ड इज विट्रियोलिक। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड विट्रियोलिक। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कटु या तीखा। विनोमियस, मैंने अभी रिसेंटली भी बताया था, 2-3 वर्ड्स पहले ही बताया था, जिनका अर्थ भी होता है पॉइजनस, विषैले से। मैलिशियस, मैलिग्नेंट और हार्श, ये सभी इसी के ही सिमिलर मीनिंग से, मतलब ये सभी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। We deplore the vitriolic nature of his remark, और हम उसके रिमार्क्स की या उसकी टिप्पणियों की क्या करते हैं, कटु, बहुत ही नेगेटिव प्रकृति की निंदा करते हैं। The newspaper launched a vitriolic attack on the president, और जो न्यूज़पेपर ने प्रेसिडेंट पर क्या किया, तीखा मतलब शब्दों से बहुत तीखा हमला बोला। इट्स वोकेशन, ये क्या है, ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है व्यवसाय से या पेशे से। इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं, मिशन है,
कोई भी तरह का मिशन हो, कोई उद्देश्य, पर्पस हो, पोजीशन हो, नीश हो और प्रोफेशन हो, पेशा हो, उसको ही हम क्या कहेंगे, वोकेशन कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, नर्सिंग इज अ वोकेशन एज वेल एज अ प्रोफेशन। नर्सिंग क्या है, एक व्यवसाय के साथ साथ एक पेशा भी है। हर वोकेशन इज हर वर्क एज एन एक्ट्रेस, और एक एक्ट्रेस या हम कह सकते हैं अभिनेत्री के रूप में उनका काम ही उनका क्या है, व्यवसाय है। मतलब जो भी एक्ट्रेस काम करती है ना, तो वो उनका प्रोफेशन होता है, ठीक है। उसी से उनकी अर्निंग होती है, उसी से उनकी जो लिविंग होती है वो अपनी उसी लाइफस्टाइल को वो मैनेज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड वॉसिफोरस। व्हाट इज इट? इट इज वॉसिफोरस। ये क्या, ये भी एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ है वेमेंट, मतलब वो तो बहुत जोशीले से होता है। आउटस्पोकन, वोकल, फोर्थराइट, प्लेन स्पोकन, मतलब बहुत शोरगुल करने वाला, बहुत सीधी बात करने वाला, चिल्लाने वाला, अपनी बात को एकदम अपफ्रंट करके बात कहने वाला होता है, उसको बोलते हैं। बोर्ड मीटिंग्स ग्रू एवर मोर वॉसिफोरस एंड एंग्विस्ट। और जो बोर्ड की मीटिंग हो, ग्रू मतलब वो बढ़ी और ज्यादा हो गई, एवर मोर वॉसिफोरस, वो क्या हो गई, बहुत शोर शराबे वाली हो गई, और बहुत ही ज्यादा कैसी हो गई, बहुत ज्यादा पीड़ादायक हो गई। एंग्विस्ट मतलब बहुत दुखदायक हो गई, ठीक है। ही इज अ वॉसिफोरस क्रिटिक ऑफ प्रेसिडेंट स्टैंड्स ऑन एन अबॉर्शन। और वो जो अबॉर्शन पर राष्ट्रपति के जो रुख है उसके वो बहुत ही क्या कहा जाए ना, कटु आलोचक हैं, बहुत ही उस चीज का शोर शराबा करके उसकी आलोचना करते हैं। 11 इट्स वॉलेटाइल। व्हाट इज इट? इट इज वॉलेटाइल। ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है परिवर्तनशील से, उड़नशील से, या हम कह सकते हैं बदलने के योग्य से। इनफ्लेमेबल, अनस्टेबल, अनकंफर्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, चेंजेबल, जिसको परिवर्तन किया जा सके, ठीक है। अनकंफर्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी के ही सब वॉलेटाइल के ही सब सिमिलर मीनिंग्स हैं। पेट्रोल इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। और पेट्रोल एक क्या है, अनस्टेबल, अस्थिर पदार्थ है। सब्सटेंस का मतलब है पदार्थ है। फूड एंड फ्यूल प्राइसेस आर वेरी वॉलेटाइल इन अ वॉर सिचुएशन। और युद्ध की स्थिति में भोजन और ईंधन, मतलब वॉर की सिचुएशन में जो खाना होता है और जो ईंधन मतलब जिससे खाना पकाया जाता है, गैस वगैरह की कीमतें बहुत ही कैसी हो गई थी, बिल्कुल भी बदल रही थी, अस्थिर थी। जो कि नो डाउट अभी भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारी चीजें रेट हाई हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज वॉल्यूशन। व्हाट इज इट? इट इज वॉल्यूशन। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसको हम इंग्लिश में, और इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या, सिंपली क्या कह सकते हैं, चॉइस कह सकते हैं, ऑटोनॉमी, फ्री विल, अकॉर्ड, ऑप्शन, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं, जिनको हम इच्छा शक्ति, मर्जी या इरादा से कह सकते हैं। इन वर्ड को हम एग्जाम्पल में समझते हैं। रीना लेफ्ट द कंपनी। रीना ने क्या किया, कंपनी को छोड़ दिया। ऑफ हर ओन वॉल्यूशन। अपनी वॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, अपनी खुद की इच्छा के मुताबिक उसने क्या किया, कंपनी को छोड़ दिया। He felt little volition and surprisingly little bitterness. अच्छा, उसने क्या किया, उसे थोड़ी सी इच्छा शक्ति और सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से थोड़ी कड़वाहट क्या हुई, बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट, थोड़ी सी कड़वाहट महसूस हुई। वॉन्टन। व्हाट इज इट? इट इज वॉन्टन। ये भी क्या है, ये भी विशेषण है जिसको मैलिशियस बोल सकते हैं, विसिशियस बोल सकते हैं, विकेड, इवल, क्रूअल, या हम कह सकते हैं प्रचंड, उद्यमी, बहुत ही निर्दयी होता है उसको बोलेंगे, ठीक है, या चंचल होते हैं उनको बोलेंगे। अ वॉन्टन वुमन प्रेफर्स ब्रॉन टू प्रिंस। और एक क्या कहा जाए, चंचल महिला, या ये कह सकते हैं प्रचंड महिला दिमाग से ज्यादा शिष्टता पसंद करती है। द वीड्स ग्रो इन अ वांटन प्रोफुजन। और जो जंगली घास है वो बहुत अधिक मात्रा में क्या हुई, उग आई। विलफुल। विलफुल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है डेलिब्रेट, किसी चीज को जानबूझ के करने से, इंटेंशनल, हेड स्ट्रॉन्ग, सेल्फ विल्ड, जानबूझकर या इच्छा शक्ति से करते हैं, उसको बोलेंगे। द विलफुल किलिंग ऑफ अ पर्सन इज मर्डर। मतलब किसी को जानबूझ के जान से मार देना क्या है, एक तरह की क्या है, हत्या है। शी वॉज अ विलफुल चाइल्ड। और वो किस तरह की बच्ची थी, वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली बच्ची थी। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज विस्टफुल। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसके सिमिलर मीनिंग से रिग्रेटफुल, यर्निंग, लॉन्गिंग, मतलब बहुत याद कर रहे हैं किसी चीज को, बहुत उदास हो रहे हैं, इच्छुक हैं किसी चीज के। प्लेंटिव, मॉर्नफुल, उदासी जिस मॉर्नफुल में आ जाता है, तो ये सब इसी के सिमिलर मीनिंग्स हैं। द स्टैचू हैज अ जेंटलनेस। स्टैचू मतलब कोई भी तरह की प्रतिमा होती है, जैसे कोई भी तरह का स्टैचू होता है हम उससे पहचान सकते हैं कि किस तरह की पर्सनालिटी होगी जिसके भी स्टैचू है। द स्टैचू हैज अ जेंटलनेस एंड एम्बियंस ऑफ विस्टफुल एलिगेंस। और जो प्रतिमा है उसमें क्या है, एक तरह की जेंटलनेस है, मतलब जिसको हम सौम्यता बोल सकते हैं, एक एम्बियंस मतलब माहौल है, और एक विस्टफुल एलिगेंस है, मतलब बहुत ही इच्छुक एलिगेंस है। शी सीम्स अ लिटिल विस्टफुल। और वो थोड़ी उदास लग रही थी। तो यहाँ पे हमने किसको सीखा, विस्टफुल को सीखा। और आज का लास्ट वर्ड है जिलस। और ये डिफिकल्ट, पूरी डिक्शनरी का देखिए जेड अल्फाबेट का वर्ड है, और जो वर्ड पाम इजी डिक्शनरी में जो इंग्लिश वोकैबुलरी का है वो ये आज का लास्ट वर्ड है। मैं आने वाले वीडियोस में अब सेशन स्टार्ट करूंगी, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। जिलियस को जिलियस मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है हार्टी से, विगोरियस से होता है, एनर्जेटिक, जिस्टफुल,
एंड पर्पसफुल, जिसको हम कह सकते हैं उत्साही, लॉलिंग, जो बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत ही एनर्जी से करते हैं, ठीक है। शी वॉज अ zealous वर्कर फॉर चैरिटेबल बॉडीज, और वो बहुत ही चैरिटेबल, मतलब जो जहाँ पे ज़्यादा चैरिटी की जा सकती है, या धर्म की जो संस्थाएं होती हैं उनको बोलेंगे कि एक बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता थी, खुद बहुत उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने वाली। द शॉप असिस्टेंट इज वेरी zealous, और जो दुकान सहायक जो है, मतलब हेल्पर है, वो बहुत ही कैसा है, बहुत ही उत्साही है। तो आज हमने 16 वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किए, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनको, उनके सिमिलर वर्ड्स को और एग्जाम्पल के साथ सीखा। अगर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने सुझाव को कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।